एक नए अध्ययन के मुताबिक दक्षिण फ्लोरिडा में कब्जे वाले आक्रामक पाइथनों का एक नया आनुवांशिक विश्लेषण पाया जाता है कि बड़े कंक्रीटस एक दूसरे से निकटता से संबंधित हैं। वास्तव में उनमें से अधिकतर नए या दूसरे चचेरे भाई के रूप में आनुवांशिक रूप से संबंधित हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि आक्रामक दक्षिण फ्लोरिडा आबादी में कम से कम कुछ सांप 100% बर्मी अजगर नहीं है। इसके बजाय आनुवांशिक साक्ष्य दिखाते हैं कि लगभग 400 अध्ययनों में से कम 13 सांप दो अलग अलग प्रजातियों के बीच एक क्रॉस हैं, बर्मी अजगर जो ज्यादातर गीले मैदानों में रहते हैं और भारत या अजगर जो उच्च जमीन पसंद करते हैं। बर्मी और भारतीय अजगरों के बीच अंतःक्रियाकरण संभवतः जानवरों को दक्षिण फ्लोरिडा पर्यावरण में स्थापित होने से पहले हुआ था और शायद उन्हें अपने नए आवासों में अधिक अनुकूलता दी गई हो। यूएसजीएस के वैज्ञानिकों ने कहा कि दक्षिण फ्लोरिडा के अजगर एक उलझन वाले परिवार के पेड़ से उगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रजातियों के भविष्य के फैलाव के परिणाम सामने आते हैं। एक यूएसजीएस शोध अनुवंशिकी मार्गरेट हंटर पारिस्थितिक विज्ञान और उत्क्रांति पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन पर मुख्य लेखक मार्गरेट हंटर ने कहा, दक्षिण फ्लोरिडा में सांप शारीरिक रूप से बर्मा के पाइथन के रूप में पहचाने जाते हैं, लेकिन आनुवंशिक रूप से एक अलग अधिक जटिल कहानी प्रतीत होती है। बर्मी अजगर 1980 के दशक से एवरग्लेड्स में पुनरुत्पादन कर रहे हैं और दक्षिण फ्लोरिडा में छोटी स्तनपायी आबादी के पतन सहित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परिवर्तन हुए हैं। शोधकर्ताओं ने 2001 से 2012 के बीच दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा और बिग साइप्रस नेशनल फॉरेस्ट एवरग्लेड्स, दक्षिण पूर्व मियामी-डेड काउंटी और फ्लोरिडा कुंजी के लिए एक विस्तृत क्षेत्र में कब्जा कर लिया गया लगभग 400 बर्मी पाइथन का पूंछ तक का विश्लेषण किया। शोधकर्ताओं ने परमाणु डीएनए को देखा, जिसमें माता पिता दोनों से आनुवांशिक सामग्री शामिल है, यह निर्धारित करने के लिए कि जनसंख्या में प्रत्येक जानवर के साथ कितना आम था। सांख्यिकीय शर्तों में पारिवारिक संबंधों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक सामान्य प्रकार की गणना का उपयोग किया जो एक संबंधित मूल्य के रूप में जाना जाता है। अध्ययन में सभी सांपों के लिए औसत संबंध मूल्य पहले और दूसरे चचेरे भाई के बीच मिलने के बारे में था। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि उस करीबी रिश्ते का मतलब है कि पूरी तरह से आबादी इनब्रीडिंग का अनुभव कर रही है। जब शोधकर्ताओं ने सांपों के कोशिकाओं मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए के एक अलग हिस्से से आनुवांशिक सामग्री का परीक्षण किया तो पूरी तरह से मां से विरासत में मिला। वे 13 सांपों में भारतीय अजगर से आनुवांशिक हस्ताक्षर ढूंढकर आश्चर्यचकित हुए। हंटर ने कहा, कभी कभी संबंधित प्रजातियों के बीच अंतःक्रिया हाइब्रिड शक्ति का कारण बन सकती है, यानी दो प्रजातियों का सबसे अच्छा गुण उनके वंश पर पारित किया जाता है। हाइब्रिड शक्ति संभावित रूप से पर्यावरणीय तनाव और परिवर्तनों को अनुकूलित करने की बेहतर क्षमता का कारण बन सकती है। दक्षिण फ्लोरिडा में बर्मी पाइथन जैसे आक्रामक आबादी में इसका परिणाम व्यापक या अधिक तेज वितरण हो सकता है। जंगली में संबंधित प्रजातियां आमतौर पर विभिन्न आवासों का उपयोग करके अंतःक्रिया से बचती हैं। अपने मूल एशिया में बर्मी पाइथन गीले आवास पसंद करते हैं, जबकि भारतीय अजगर सूखने वाले होते हैं। पिछले अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने गीले और सूखे आवास प्रकारों में दक्षिण फ्लोरिडा के बर्मी अजगरों को देखा है। यूएसजीएस रिसर्च पारिस्थितिकी विज्ञानी और अध्ययन के सह लेखक क्रिस्टन हॉट ने कहा, ग्रेटर एवरग्लेड्स में बर्मी पाइथन का पता लगाने की हमारी क्षमता को उनके प्रभावी छेड़छाड़ और गुप्त व्यवहार से सीमित कर दिया गया है। आनुवांशिक उपकरण और तकनीकों का उपयोग करके और उनके आंदोलन पैटर्न की निगरानी करने के लिए हम अपने आवास प्राथमिकताओं और संसाधनों के उपयोग की बेहतर समझ हासिल करने में सक्षम हुए हैं। इस अध्ययन में नई जानकारी वैज्ञानिकों और वन्यजीव प्रबंधकों को इन आक्रामक शिकारियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। नए वातावरण को अनुकूलित करने की क्षमता। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारे दिल्ली न्यूज़ के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।